नाम नहीं है, किसी कर्जे लेने वालों में नाम नहीं है, कर्जे माफ कराने वालों में नाम नहीं है, तो फिर ये जो है नहीं कि सारे एक तरह से होते हैं। मैं भाई साहब आपकी यकीनन तारीफ कर दूं, लेकिन चंद दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम देख रहा था, मुफ्ती महमूद साहब के जो बेटे हैं वो टीवी पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसने इस समाज में इंतशार बर्पा किया है। वो इस बात पे नाराज़ थे कि उनके अपना जो आबाई घर है, जो उनकी मिल्कियत है, उस पर जमात इस्लामी के लोगों ने ही कब्जा किया हुआ। नहीं मतलब ये ना कि ये तो एक ऐसा डिबेट है कि जिसपे आप एक पूरी बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मौलाना मौदूदी आपने बात की, मैं तारीफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह के वाकयात जब सामने आएंगे, अगर इसमें 1% भी हकीकत ना हो, मतलब उनके अपने भाई जो हैं, उनकी अपनी बहनें, वो उन्होंने उन्हीं टीवी प्रोग्रामों के अंदर कि जिनके अंदर वो ये बात कर रहे थे, उनमें उन्होंने ये बात की कि जी ये तो हमारा आपस का झगड़ा है, जमात इस्लामी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जमात इस्लामी ने तो हमें इस इंतशार से या इस लड़ाई से बचाया है। जमात इस्लामी के पास अल्लाह का ठीक हो गया। वैसे मैं जरा चलता हूँ अशरफ खान सोना साहब की तरफ। अशरफ साहब, इन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा ये हर टीयर्स में मौजूद है, ये जो करप्शन है ना, अवाम में मौजूद है और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है, लेकिन सबसे खौफनाक करप्शन हुक्मरानों की है, क्योंकि जब ऊपर से एक पेन से जब करप्शन की जाती है तो उससे लाखों लोग नीचे मुतासर होते हैं। तो आज के हुक्मरान तो आपके पार्टी के हुक्मरान है ना, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, जो बात बाचा साहब ने कही और जिसकी आप तायद कर रहे हैं, मुझे भी उससे कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं बिल्कुल सादा बात करता हूँ कि इस खराबी का, इस नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा सबब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। एक वक़्त था हम सुना करते थे कि फ़लाँ साहब ने अपनी जायदाद बेच के इंतखाब के अखराजात पूरे किए हैं, और आज वक़्त है कि हर उम्मीदवार बड़े फ़ख्र से तज़किरा करता है कि उसने इंतखाब के ऊपर 10 करोड़ खर्च किए। अच्छा, मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा अशरफ साहब ये बताइएगा कि मैंने बात मुझे मैं आप इसी यहाँ आप ही की बात से एक सिर्फ बात निकली, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे ज़रूर कह दूँ कि पहले आप ही के लोग जो सियासतदान हैं वो ये कहते हैं पाकिस्तान में जो ख़राबी है उसकी ज़िम्मेदार आमरीत है, लेकिन आज आप कहते हैं कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम है। देखिए जी, मैं किसी जर्नल की करप्शन की जिम्मेदारी तो ना तयन कर सकता हूँ, ना उसका तज़किरा करता हूँ, लेकिन मैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। और मैं ये कहता हूँ कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत हो, पॉलिटिशियंस मजबूत हो, तो किसी जर्नल जज की जरूरत नहीं है कि वो करप्शन कर सके। क्यों फिर मजबूत नहीं है? क्यों खुद करप्शन? हाँ, ये देखिए, ये मियां शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं सियासतदान भी देखो यार, मियां शहबाज शरीफ साहब की बात अपनी जगह पे। मियां शहबाज शरीफ साहब करप्शन के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन का मुतालबा किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, वो टारगेट करें किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक डिपार्टमेंट को टारगेट करें और सर्जिकल ऑपरेशन करके लोगों को बता दें कि ये देख लें, मैंने साफ कर दिया, इस डिपार्टमेंट में, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई करप्शन नहीं है, बाकी जिलों में भी ऐसा होगा। भी वो तो अपोजिशन लीडर नहीं है कि ये मुतालबा करें। उनके पास इख्तियार है, उनके पास फोर्स है, वो किसी एक जगह पे इस करप्शन को ख़त्म करके पॉलिटिकली माइलेज ले। इससे क्यों मुतालबा करने के बजाय वो एक्शन करें। ये मियाँ साहब ने उसी तरह की एक बात की कि इनकलाब आ रहा है और इनकलाब अमीरों के खिलाफ आ रहा है। अब अगर मैं अमीर हूँ और इनकलाब मेरे खिलाफ आ रहा है और मैं उसका पैगाम दे के इसका क्रेडिट लेना चाहूँ कि जो मेरे खिलाफ इनकलाब आ रहा है वो मेरी वजह से ही आ रहा है, ठीक, ये मियाँ साहब ने एक दूसरा इस तरह की बात की। यानी दोहरा में आ रहा है। देखिए आप चले यूँ कह लें आप, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि जब तक पॉलिटिकल सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा, मुल्क के अंदर मुआशी इंसाफ कायम नहीं होगा, तब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। आप मुझे जिम्मेदार ठहराएं, आप मियाँ साहब को ठहराएं, जिसको मर्जी ठहराएं, अल्टीमेटली सियासत ने अपने नताइज मुरतब करने हैं तो करप्शन दफन होनी है। क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में है, दूसरी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून वो भी यहाँ पर है, एमकेएम आप हमें सिंध में नज़र आती है, फेडरल में नज़र आती है, एएनपी हमें नज़र आती है, तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने ख़त्म करना है वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो इंतखाबात के नताइज हैं उसने पाकिस्तान की सियासत को कमज़ोर किया है। कोई सियासी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। पंजाब और बाकी 3 सूबों के अंदर और फेडरल के अंदर मखलूत हुकूमतें बनाने के लिए जो असल वहाँ की अक्सरियती पार्टीज़ हैं वो इस वक्त अपने पार्टनर से ब्लैकमेल हो रही हैं। और हम ये कहते हैं, ब्लैकमेल होने वाले ये कहते हैं कि हम अकोमोडेट करके
जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सियासी जमातें इस अमल के दौरान कुंदन बने और कौम जो है वो इन मखलूत हुकूमतों का नतीजा देख के अगली इंतखाबात के अंदर किसी एक जमात को वोट दें, बेशक वो जमात इस्लामी को वोट दें जो करप्शन फ्री है। मैं कहता हूँ करप्शन फ्री जमात है ये, इसको वोट दें। ये एक बड़ा सख्त एक्सपीरियंस पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है। और असल में आपको बताऊं, जब तक इंतखाब इस मुल्क के अंदर सस्ता नहीं होगा, जब तक इंतखाब नजरिए की बुनियाद पे नहीं लड़ा जाएगा, जब तक इंतखाब सर्विसेज और कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं लड़ा जाएगा, पाकिस्तान की सियासत से करप्शन खत्म करना मैं उसको नामुमकिन समझता हूं। इसका मतलब है अगर और इसकी जिम्मेदारी, मुझे बात मुकम्मल करने दें, और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के ऊपर आती है कि वो अपने आप को एक मॉडल के तौर पे पेश करें और लोगों को कन्विंस करें कि सरमायाकारी के बगैर सियासत मजबूत करके हम खुद से करप्शन फ्री मुआशरे और सिस्टम की बुनियाद रखें। ठीक हो गया। अच्छा साहब, मैं आपकी इन्हीं बातों का जवाब ले लूँ मियाँ मरगूब साहब के से। मियाँ साहब इन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी सर्जिकल ऑपरेशन की मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर बात करते हैं तो सूबा उनके पास है, वज़ीर आला हैं, वो करप्शन के खिलाफ करें। अगर वो कहते हैं तहसीलदार या ब्यूरोक्रेसी या बाकी लोग मौजूद हैं तो एक्शन लें, लोगों को आवाम के सामने लेके आए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी जब तक सियासी लीडरशिप खुद मॉडल नहीं बनेगी तब तक तो यहाँ करप्शन खत्म नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो क्यों नहीं फिर मॉडल बन रही? देखें बात आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत क्यों नहीं मॉडल बन रही? मैं पहले इनके, क्योंकि मियाँ साहब ने ये प्रपोजल दिया ना जी सर्जिकल ऑपरेशन की, मैं इसीलिए उनसे ये बात करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक सोना साहब ने कहा है कि सर्जिकल ऑपरेशन के वाले से ये सिर्फ एक अल्फाजी मामला कहे हैं, वो कहते हैं आपने बात की ना विजन उन्होंने सिर्फ दिया है, नहीं मैं लेकिन उनके पास इख्तियार भी है। मैं उसमें अर्ज करूँ, करप्शन है इसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक कह लें सियासतदानों की करप्शन, दूसरी आप कह लें ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, तीसरी आम कह लें इसकी पब्लिक की करप्शन। मुझे ये कहना है कि सियासतदानों की जो करप्शन है उसके ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, इस तरह हो जाती है कि आज मैं करप्ट हूँ, मैं आज लूट मार कर रहा हूँ, तो कल को जब मैं पब्लिक आवाम की अदालत में जाऊँगा लोग मुझे वोट नहीं देंगे, मेरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। सिमिलर आज दूसरी तरफ एक पहलू जिसकी मैंने शुरू से अपनी बात में निशानदेही की, एक वो है कि जो वो करप्ट माफिया है कि जो आज एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। पॉलिटिशियन तो आते हैं 32 महीनों के लिए, 40 महीनों के लिए, टेन्योर भी पूरा नहीं होता और वो चले जाते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी जो कि 47 से शुरू हुई है और आज वो एक बड़ा दरख्त बन चुकी है, उसका आज किसने सोचा है? आज देखना है कि ये जब तक साथ ब्यूरोक्रेसी नहीं मिलती उस वक्त तक करप्शन नहीं होती। तो ये दूसरा पहलू है। तो मुझे ये बात कहना है कि आज इन हालात के अंदर हमें हर पहलू के ऊपर जो है जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आज अगर मेरी पार्टी के अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, उनको आइंदा के लिए टिकट नहीं मिलना चाहिए, पार्टी को उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जहाँ तक बात इन्होंने कही प्राचा साहब ने कि कोटा सिस्टम है और ये मामला बढ़े हैं, तो मुझे उस पर जाने से पहले एक बड़ी आपने खुद भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी है। हाँ। अगर हम पंजाब की गवर्नमेंट ले लें उस यहाँ पे भी तो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। आज जब ये बात कहेंगे उसके ऊपर सियासी हुक्मरान मौजूद है, आज जब ये बात कहेंगे, जिस तरह ये प्रपोज इन्होंने किया जी कि एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लें और उसको करप्शन फ्री कर दें, ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ पे भी नहीं, जैसे आपने भी कहा कि सबसे मुझे ये बात कहना है, करप्शन, मुझे ये बात कहना है, ये NICL का जो स्कैंडल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसमें चीफ जस्टिस के जो रिमार्क सामने आए हैं, तो आज FIA किस बात का तनाज़ा है कि इन्होंने वो मनपसंद के अफसर लगा लिए जो इनकी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मुझे ये बात कहना है कि बार बार आज सुप्रीम कोर्ट चीखो पुकार कर रहा है इसी पे भी कि वो जो पहले अफसर लगे थे उनको क्यों नहीं आप लगाते इन्वेस्टिगेशन पे। मुझे ये बात कहना है कि आज बस ये अदारे जो हैं वो हाईजैक हो चुके हैं, अदारे जो हैं वो आज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। एक अकेला शहबाज शरीफ एक ज़िले को पकड़ ले और वो सारा नहीं, एक ज़िले पूरा पंजाब उनके पास। मैं पंजाब की बात करता हूँ, एक आदमी का काम नहीं है। आज इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस सिस्टम को दुरुस्त उसी सूरत में होगा कि जब आपके अंदर एक कौमी स्पिरिट जो है, कौमी जज्बा जो है उसको बेदार किया जाए। आज ये सोच ना हो
कि आपने इक़्तिदार में आना है तो लूट मार करनी है और लूट मार के रास्ते खुलेंगे। आज ये सोचना हो कि आप इक़्तिदार के अंदर होंगे तो आपने फॉरेन एड लेनी है, आपने कर्जों के ऊपर मुल्क को चलाना है। आज जिस तरह से बजट डेफिसिट ये चल रहा है सारा, तो ये वो चीज़ें हैं कि एक कौमी सोच, एक खालिस्तन मुहिब्बे वतन, एक ऑनेस्ट जो है विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुझे ये बात कहना है अपनी लीडरशिप के हवाले से कि अल्लाह की मेहरबानी से आज ये केस रीओपन करने की जो बात शुरू की है, ये मैं केस रीओपन की तरफ भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक करें, लेकिन 10 साल मुशर्रफ मजबूरी है। एक ब्रेक ले लें, मैं इस मौजूद पर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, पहले एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। लेकिन बड़ी अहम बात की मियां मरगूब साहब ने, उन्होंने कहा कि जी करप्शन को ख़त्म करने के लिए फिर पूरी एक कौमी सोच होनी चाहिए, एक पूरा एक लाहे अमल होना चाहिए कौमी सतह के ऊपर, तभी करप्शन ख़त्म होगी। हम इनसे इस मौजूद पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।